बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग टैक्टिकल आर्बिट्राज को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखेंगे। पूरा मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन डिटेल हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज की कोई भी प्रोडक्ट किसी भी मार्केट प्लेस की वो आप टैक्टिकल आर्बिट्राज को यूज़ करके कैसे उसको हंट कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलें। और पहले भी हम लोग टूल्स के हवाले से और अमेज़ॉन कोर्सेज के हवाले से बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह देखनी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है अभी टैक्टिकल आर्बिट्राज का। ये हम लोग टूल बेसिकली यूज़ करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। एक सोर्स मॉडल यूज़ होता है और एक टैक्टिकल आर्बिट्राज यूज़ होता है। तो हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे आज के टैक्टिकल आर्बिट्राज को आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं और आपने उनको कैसे यूज़ करना। तो जब आप कहीं से भी अकाउंट परचेज करते हैं या टैक्टिकल आर्बिट्राज लेते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने ऐसे वाला इसका डैशबोर्ड ओपन होता है। तो टूल्स परचेज कहाँ से करने, अगर आपको आइडिया नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टूल प्रोवाइडर का नाम शेयर कर देता हूँ, आप उनसे टैक्टिकल आर्बिट्राज परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे वाला डैशबोर्ड आपके पास ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सर्चेज के हवाले से थोड़ी ब्रीफ होगी, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। हम लोग जाएंगे फिलहाल प्रोडक्ट सर्चिंग के ऑप्शन पे। ये साइड पे इसका मेन्यू है पूरा टूल्स का। तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोडक्ट सर्च का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे वाला इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कौन सी प्रोडक्ट, दो मोड हैं यहाँ पे, और उन दोनों मोड में से कोई भी मोड आप यूज़ करके तो आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। एक बेसिक मोड है, बेसिक मोड आपको ऐसे दिखेगा, ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। और एक एडवांस मोड है, यानी आपको मज़ीद नैरो डाउन अगर करना है तो आप यहाँ से सर्च को अपनी को नैरो डाउन कर सकते हैं, या बेसिक में करके सर्च तो आप बाद में भी उस पर फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम लोग आज बेसिक को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसे वाला इंटरफेस एक ओपन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जिस भी मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को सर्च करना है वो मार्केट प्लेस यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है। यूएसए है, यूके है, जो भी है। जैसे ही आप मार्केट प्लेस सिलेक्ट करेंगे तो उस मार्केट में जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे टैक्टिकल आर्बिट्राज आपको दिखा देगा। जो टॉप के जो सेलर्स बैठे हुए हैं, वेबसाइट्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से, यानी एक अल्फ़ाबेट से जो स्टोर्स हैं वो आपने देखने, ए सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे ए से शुरू होने वाले अल्फ़ाबेट से आ जाएंगे स्टोर्स। बी वाले देखने तो बी सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल करेंगे तो तमाम के तमाम आपके सामने शो हो जाएंगे। इसके बाद आपने, जैसे मैं अभी वालमार्ट करता हूँ, ये वालमार्ट है, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी स्टोर को आपने सिलेक्ट करना है तो आपने सर्चिंग में सबसे पहले मार्केट प्लेस, उसके बाद आपने उस स्टोर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस स्टोर को सिलेक्ट करता हूँ, ये स्टोर मेरे पास सिलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 500 कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 500 वो इस तरह हो जाती हैं, आप तो कहेंगे इतनी कैटेगरीज नहीं होती, लेकिन कैटेगरीज होती हैं, उनकी आगे सब कैटेगरीज भी होती हैं, तो वो भी इंक्लूड होती हैं। जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड स्विंग यहाँ पे है, तो यहाँ इसकी बेसिकली ये मेन कैटेगरी एक ही है, लेकिन इसकी आगे सब कैटेगरी 66 है। ऑटो एंड टायर्स की 199 है और बेबी प्रोडक्ट्स की 346 सब कैटेगरीज हैं। तो आपने यहाँ से मैक्सिमम 500 कैटेगरीज वाले
कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी 4 की है तो मैं और भी करके तो यहाँ से आपके 500 बाई 500 हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टोर पे कितने परसेंट उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट आना चाहिए, कैशबैक या गिफ्ट कार्ड कितने परसेंट का होना चाहिए, ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सर्च का नाम लिख लें ताकि मल्टी सर्च अगर आप लोग रन करेंगे तो आपको आइडिया हो कि ये वाली सर्च रिजल्ट, ये वाले जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कौन सी सर्च के हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिख के तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें ऑलमोस्ट 500 पेजेस को इसने 25 पेजेस को इसने सर्च करना है, 500 जो इसकी रोज हैं उसको। तो ये आपको यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा सर्च करने का। तो ये हो गया आपने सर्चिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अपना स्टोर सेलेक्ट करना है। स्टोर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिल्टर्स अगर आपने कोई लगाना है तो फिल्टर्स लगा लें। और उसके बाद आपने फिल्टर लगाने के बाद आपने यहाँ से सर्च पे क्लिक कर देना, तो आपकी सर्च रन हो जाएगी। तो सर्च जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपने उस डाटा को एनालाइज कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करने के तरीके को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके प्रोडक्ट के डाटा को एनालाइज कैसे करना है, बाकी इसके जो फीचर्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से हम लोग उसको देख सकें। तो बेसिक में आपने देख लिया, एडवांस में भी सेम चीज़ है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, यूएस से सोर्सिंग कहाँ की होनी चाहिए और आपने सेल कहाँ पे करना है, amazon.com पे सेल करना है। और वेबसाइट यहाँ पे पहले वहाँ पे स्टोर्स के वो नाम वगैरह लिखे थे सारा कुछ, ये वैसे ही यहाँ से आपने उस स्टोर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरीज लिखनी है आपने और उसके बाद आपने यहाँ से इसको सर्च कर लेना है। ये आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास सेम है। तो एडवांस और बेसिक फीचर, ज़्यादातर लोग बेसिक फीचर ही यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें 19-20 का फ़र्क है। हाँ, इसके बाद जब व्यू डाटा पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे बेसिक और एडवांस में थोड़ी सी चेंजेस हैं, तो वहाँ से आप लोगों को वो एडवांस मोड काफ़ी फ़ायदा देगा। वैसे बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिक वर्जन ही यूज़ करना चाहिए हंटिंग के लिए। उसके बाद जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि उस पर हम लोग कैसे फ़िल्टर लगा के तो उस पर हम लोग अपनी मर्ज़ी की भी प्रोडक्ट्स मज़ीद नैरो डाउन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं टैक्टिकल आर्बिट्राज की, कि टैक्टिकल आर्बिट्राज को आप कैसे यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ख़ास करके ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट सर्च कैसे करना। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद आप डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और हम लोग टूल्स के हवाले से इस पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं, अमेज़ॉन कोर्सेज़ के हवाले से भी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आप प्रोडक्ट को सर्च कैसे करते हैं। सर्च करने के बाद आज हम देखेंगे कि जो सर्च कंप्लीट हो जाए उसके डाटा को आपने एनालाइज कैसे करना है। तो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट सर्च हो जाती है तो आपने व्यू डाटा पे जाके व्यू डाटा पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आपकी जितनी भी प्रोडक्ट सर्च होके आई होती हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगी। तो इसके भी दो व्यू हैं, एक बेसिक है, एक एडवांस है। तो फिलहाल जो आपके सामने ओपन है ये बेसिक इसका व्यू है। इस पे आप लोगों को सामने उस स्टोर का आपको डिटेल्स नज़र आ रही होंगी। ये शॉप डिज्नी के नाम से स्टोर है और इस पे प्राइस इस प्रोडक्ट की तकरीबन $19.99
और अमेज़ॉन पे इसकी इमेज भी आपको नज़र आ रही है और इसकी करंट प्राइस भी आपको नज़र आ रही है 43.89। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अगर यहाँ से इसको ओपन करना है तो आप क्लिक करेंगे तो आप सेम स्टोर के पेज पे चले जाएंगे या अमेज़ॉन के पेज पे चले जाएंगे आप। ये आपके सामने अमेज़ॉन का इसका पेज ओपन हो गया और ये उस स्टोर का ओपन हो गया जहाँ पे दूसरे स्टोर पे ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ से आप इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल्स आ जाती हैं, इसका प्रॉफिट कितना है, रोई कितनी है, इसकी प्रॉफिट मार्जिन कितना है 31%, और स्टोर पे जो थर्ड पार्टी स्टोर है इस पे इसकी प्राइस कितनी है और अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस कितनी है। इसके बाद अमेज़ॉन का इसका एसएन नंबर लिखा हुआ है, मैन कैटेगरी लिखी हुई है, मैन कैटेगरी कौन सी है, और इसके बाद यूपीसी नंबर भी यहाँ पे लिखा होता है इसका, तो वो आप देखेंगे जैसे इस प्रोडक्ट का यहाँ पे यूपीसी नंबर लिखा हुआ है। तो उसके बाद एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी है वो दिखाएगा आपको, फिर 30 डेज का इसका बीएसआर रैंक है वो दिखाएगा। इसके बाद प्राइस, एवरेज प्राइस यानी अप डाउन प्राइस इसकी होती रही है तो लास्ट 30 डेज में एवरेज प्राइस इसकी वो निकाल के आपको यहाँ पे दिखाएगा। ब्रांड नेम है, नंबर ऑफ सेलर्स हैं कि कितने बंदे मीटू करके बैठे हुए हैं। उसके बाद मैच क्वालिटी, जो आपने क्राइटेरिया यहाँ पे इनपुट किया था उससे कितना मैच ये करता है तो उसका स्कोर आपको दिखा रहा है। तो ये 6 आवर पहले लास्ट अपडेटेड था तो ये यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका बाई बॉक्स मर्चेंट फुलफिलमेंट है, अगर कोई FBA है तो यहाँ पे FBA का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको ग्राफ दिखा रहा है अमेज़ॉन के हवाले से। अगर आपने देखना है कि अमेज़ॉन का स्टॉक है इस पे कि नहीं, तो ऑरेंज कलर है तो मतलब कि ऑरेंज यहाँ पे बाहर आपको नज़र नहीं आ रही, तो अमेज़ॉन इसमें सेल नहीं कर रहा। लास्ट 90 डेज में तो आउट ऑफ स्टॉक ही है, लास्ट 90 डेज में अमेज़ॉन कहीं भी इसमें दिख नहीं रहा। तो ये आपके सामने इसका आ गया बेसिक व्यू। तो एडवांस व्यू में भी यही चीज़ें हैं, लेकिन इसके एक कॉलम्स बना दिया जाता है, हर कॉलम में उसकी एक डिटेल प्रोडक्ट की दी जाती है। तो एडवांस व्यू में आप उस कॉलम्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका एडवांस व्यू ओपन करके। तो ये आपके सामने इसका एडवांस व्यू ओपन हो गया है। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले सोर्सिंग वेबसाइट, उस थर्ड पार्टी स्टोर का जो लिंक है वो आपको मिलेगा। उसके बाद टाइटल मिलेगा कि किस टाइटल के साथ उस स्टोर पे वो सेल हो रही है। प्रोडक्ट का इमेज आपको मिलेगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे उस स्टोर की प्राइस आपको मिलेगी जो थर्ड पार्टी स्टोर है उस पर वो कितने की बिक रही है। उसके बाद डिस्काउंट्स वगैरह, कोई भी ऑफर्स वगैरह अगर उस स्टोर पे चल रही हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अमेज़ॉन पे इस चीज़ का टाइटल क्या है और इन स्टॉक थर्ड पार्टी स्टोर पे आया कि वो स्टॉक मौजूद है या सेलर आउट ऑफ स्टॉक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि सेलर आउट ऑफ स्टॉक नहीं है बल्कि स्टॉक मौजूद है उसके पास। तो इसके बाद अमेज़ॉन टाइटल, अमेज़ॉन पेज पे किस टाइटल से ये चीज़ सेल हो रही है और टाइटल आपस में आप लोग मैच कर सकते हैं। और इसके बाद इमेज आ जाता है, मैच क्वालिटी जो सर्च क्राइटेरिया के हिसाब से आपने किया था उससे क्वालिटी आपको दिखा रहा है। मैन कैटेगरी, अमेज़ॉन कैटेगरी आपको दिखाएगा यहाँ पे, और अमेज़ॉन पे कौन सा ब्रांड इसको सेल कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस आपको यहाँ पे शो करेगा। एसएन नंबर अमेज़ॉन का सेल शो करेगा आपको, और यूपीसी नंबर आपको अमेज़ॉन का यहाँ पे शो करेगा। फिर आपको दिखाएगा कि बॉय बॉक्स कौन से सेलर है, आया कि वो FBA का रहा है या FBM का रहा है, तो यहाँ पे MF है यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो अमेज़ॉन का यहाँ पे मेन चीज़ जो आपने देखनी है वो अमेज़ॉन सेल एंड इन स्टॉक, यानी अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है या स्टॉक मौजूद है अमेज़ॉन के पास, तो वो नो दिखा रहा है। लास्ट 30 डेज में 0% अमेज़ॉन स्टॉक 0%, और लास्ट 90 डेज में 0%। तो यही चीज़ आपने देखनी होती है कि अमेज़ॉन लास्ट 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक है या सेल कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है,
उसके बाद अमेज़ॉन की बाई बॉक्स प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ़िलहाल 6 घंटे पहले का ये डाटा है, तो 6 घंटे पहले बाई बॉक्स जिसके पास था उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। एवरेज प्राइस वो जैसे कि आपको मैंने बताया कि कम ज़्यादा होती रहती है लिस्टिंग में, तो एवरेज इसकी 39.47 है। लास्ट 90 डेज में 31.99 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट उसका बता रहा है, रिव्यू बता रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 44%। और उसके बाद न्यू सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, 5 सेलर्स इस पे मीटू करके बैठे हुए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का साइज बता रहा है, वेट बता रहा है, उसकी पैकिंग की डायमेंशंस आपको यहाँ पे बता रहा है, और सेल्स रैंक बता रहा है आपको, और एस्टिमेटेड मंथली सेल्स आपको यहाँ पे बताएगा, रिव्यूज़ और रेटिंग भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और फिर एंड पे इसके यहाँ पर आपको इसका ग्राफ शो कर रहा है अमेज़ॉन स्टॉक के हवाले से। तो ये था इसका व्यू डाटा। अगर आपने करना है तो इसके 2 वेरिएंट हैं, एक बेसिक है और एक एडवांस है। तो ये एडवांस और बेसिक दोनों हमने देख लिए। इसके अलावा अगर आपने इसी शीट को एक्सपोर्ट करना है तो डाउनलोड ऑल पे क्लिक करेंगे, टू माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, और CSV फाइल अगर या एक्सेल की फ़ाइल आपने करनी है तो वो आप करेंगे, तो यहाँ से आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अलग से एक डाउनलोड डाटा का ऑप्शन भी मौजूद है। इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शीट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 वेरिएंट थे आपके पास। ये देखें शीट डाउनलोड हो गई कि आपने व्यू डाटा में बेसिक और एडवांस को कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवर्स सर्च के हवाले से देखेंगे कि उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका आपको रिप्लाई कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्टिकल आर्बिट्राज के थ्रू हम लोग कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज की या होलसेल की, ये हम लोग ने कोर्स स्टार्ट किया था। उसकी आज फाइनल वीडियो हम लोग बना रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च और रिवर्स सर्च के बारे में देख चुके हैं। तो वो अगर वीडियोस आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखें। और आज हम लोग देखेंगे होल सेल सर्च के बारे में कि होल सेल की प्रोडक्ट आप लोग कैसे सर्च करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी जो भी अमेज़ॉन की और टूल्स के हवाले से हम लोगों ने वीडियोस अपलोड किए हैं वो भी ज़रूर देखें, आपके नॉलेज में उससे भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जिस फीचर को डिस्कस करेंगे वो है होल सेल सर्च के बारे में। होल सेल सर्च प्रोडक्ट होलसेल बिजनेस के बारे में आप लोग जानते हैं वो कौन सा है। तो उसकी अगर कोई प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है तो आप जैसे ही होलसेल सर्च के फीचर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। इसके भी 2 ही तरीके हैं, एक बेसिक लेवल का है और एक एडवांस लेवल का है। तो बेसिक लेवल पे जस्ट आप यहाँ पे अपनी कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, जैसे आप स्कैन अनलिमिटेड में स्कैन करते हैं या कीपा में स्कैन करते हैं। तो यहाँ भी आपके पास कोई भी फाइल है इस फॉर्मेट की जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम रोज़ 50,000 आप स्कैन कर सकते हैं। फाइल का साइज़ 20 MB मैक्सिमम होना चाहिए। और उसके अलावा कॉलम्स आपके अलग-अलग टाइटल के साथ, यानी कि टाइटल उसका UPC का अलग कॉलम होना चाहिए, SN का अलग होना चाहिए, प्राइस का अलग होना चाहिए, इमेज वगैरह का ये सारा जैसे स्कैन अनलिमिटेड की शीट में हम लोग करते हैं वैसे ही एक जो है एक अच्छी शीट होनी चाहिए आपके पास कॉलम्स की। तो शीट आप लोग अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको स्कैन करना है तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ज़्यादा डिटेल से चेक करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। डिटेल से हम लोग चेक करेंगे आज एडवांस फीचर को कि अगर आपने होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढनी है तो आप इसको यूज़ करके कैसे ढूंढेंगे।
तो जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करते हैं तो सेम इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। तो इसको हम लोग डिटेल से देखने लगे कि यहाँ पे यूपीसी साइट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑनली, यहाँ पे अपने हिसाब से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं और बेशुमार फिल्टर्स लगा सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाने लगा कि अपनी मर्ज़ी से आप इतने फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आपको अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट चुटकियों में आपको मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से फ़िल्टर्स लगाएंगे तो आपको आपकी प्रोडक्ट मिलेगी। यूपीसी साइज प्रोडक्ट्स ऑनली, जिनका यूपीसी वेल डिफाइंड हो, वो उन्हीं साइट्स पे आपने सर्च करनी है अगर प्रोडक्ट, और अगर इमेजेस वगैरह भी उसके साथ हों और डुप्लीकेट ना हों, ये तीनों फीचर्स हैं, ये सिंपल हैं, ये तो आपको इसका आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है सोर्सिंग फ्रॉम, यानी अगर .com में आप कर रहे हैं तो सोर्सिंग आपने यूएसए से ही करनी है, .co.uk कर रहे हैं तो सोर्सिंग आपको यहाँ से यूके से ही करनी है। तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी मार्केट में आपने सिलेक्ट करना है, सेलिंग मार्केट और सोर्सिंग फ्रॉम, सोर्सिंग जो आपका जो जगह है, लोकेशन है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट के नाम से है, इसमें यह है कि आप अपनी कोई शीट अपलोड करके उसको स्कैन करके तो वो देखना चाहते हैं तो अपलोड मैनिफेस्ट पे आप करेंगे। इसके बाद सर्च होलसेल साइट्स, सर्च सेलर प्रोडक्ट्स, सर्च ब्रांड पेज, क्विक सर्च और क्विक कीवर्ड सर्च, ये फीचर्स आपको मिलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से। यानी होलसेल साइट अगर स्पेशल आपने किसी वेबसाइट पे चेक करना है तो आप यहाँ से उस वेबसाइट का मेंशन करके, उसकी कैटेगरी मेंशन करके तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसकी कैटेगरी लिखेंगे, स्टार्टिंग पेज, और उसकी सारे फिल्टर्स लगा के आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो है सेलर प्रोडक्ट। अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की सेलर आईडी मौजूद है जो यूएसए मार्केट में है, उसको आपने कहीं से सोर्स करना है या कुछ भी, तो आप उसकी सेलर आईडी यहाँ पे लिख के तो सर्च करेंगे, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। किसी ख़ास ब्रांड की प्रोडक्ट्स को आपने सर्च करना है तो वो आप यहाँ से उसका नाम लिख के तो आप ये यहाँ से सर्च कर सकते हैं। क्विक सर्च है, इसमें वही यूपीसी नंबर्स वगैरह आपने, अगर ऐसे नंबर्स हैं तो उनकी सोर्सिंग आपने चेक करनी है, वो कर सकते हैं। उसके बाद क्विक कीवर्ड रिसर्च, आप किसी ख़ास कीवर्ड पे रिसर्च करना चाहते हैं और ख़ास कैटेगरी में, तो वो अपना कीवर्ड लिख के आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके तो आप अपनी सर्चिंग जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको यहाँ पे अलग अलग मिलेंगे, जिस तरह से भी आपने सर्चिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर्स आपको मिलेंगे कि अगर मज़ीद फ़िल्टर्स आप यहाँ पे लगाना चाहें तो आप ये देखें, सबसे पहले सोर्स प्राइस की एडजस्टमेंट्स हैं, यानी कितने % उस पर डिस्काउंट होना चाहिए, और शिपिंग जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, कितने % हो, सारी ये टैक्स वगैरह की आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फीचर है रिमूव वाला, ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा प्रोडक्ट सर्च करने में। इसको अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें, पर रिमूव फिल्टर मल्टीप्लाई रैंक बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेरिएशंस, ये एक है कि प्रोडक्ट वेरिएशंस के हिसाब से आपको वो चीज़ निकाल के दिखाएगा। अगर वेरिएशंस को आपने हाईलाइट नहीं करना, वेरिएशंस की प्रोडक्ट्स आपने नहीं निकालनी, तो इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। ओवर साइज प्रोडक्ट्स आपने रिमूव करनी है, वो आप ऑन कर दें। रिमूव इफ़ अमेज़न कंटेन्स नो वेट और साइज़ डाटा, अगर अमेज़न के पास उसके वेट और साइज़ का डाटा मौजूद नहीं है, जो कि बहुत सी प्रोडक्ट्स का नहीं होता उसके पास, तो वो प्रोडक्ट्स आपने रिमूव कर देनी है। इसके बाद रिमूव इफ़ अमेज़न इज़ आल्सो अ सेलर एंड नाउ इन स्टॉक, कि अगर अमेज़न स्टॉक में है, उसको सेल कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, तो उसको भी लिस्ट में से रिमूव कर देना, वो हमें नहीं चाहिए। तो ये यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। हैजमेट प्रोडक्ट्स वो आप ऑन कर सकते हैं, उनको रिमूव करें। और अगर किसी का बाई बॉक्स सप्रेस्ड है तो वो भी यहाँ से ऑन करके आप कर सकते हैं। ऑलरेडी सेव्ड है, यानी ऑलरेडी आप के जो यहाँ पे डाटा में, व्यू डाटा में ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, अगर उनमें से कोई इस क्राइटेरिया में आ रही है तो उसको इग्नोर किया जाए।
तो ये इन फीचर्स से आप वो नैरो डाउन अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रिमूव इफ द नंबर ऑफ कंपटीटर FBA सेलर्स इज़ मोर देन, यानी न्यू सेलर इससे ज़्यादा हैं तो नहीं, और रिमूव इफ़ नंबर ऑफ रिव्यूज़ इज़ लेस देन, अगर इतने रिव्यूज़ से कम है तो उस प्रोडक्ट को रिमूव कर दें। वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं कि मैक्सिमम आपको, मिनिमम कम से कम कितने रिव्यूज़ आपको चाहिए, और रेटिंग कितनी चाहिए। अगर उस रेटिंग से कम कोई भी प्रोडक्ट है वो आपको शो नहीं करे। और नंबर ऑफ़ सेलर्स कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, और सोर्स प्राइस कितनी होनी चाहिए उसकी, और रिमूव प्रोडक्ट्स विद अमेज़ॉन प्राइस ऑफ लेस देन, यानी कि अगर सोर्सिंग प्राइस उसकी इतनी है तो अमेज़ॉन की इतनी, यानी कि अगर $5 सोर्सिंग है तो अमेज़ॉन पे 15 या 20 आप रखना चाहते हैं कि अच्छा प्रॉफिट आपको मिले, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे सोर्सिंग इतनी के पड़ रही है तो मुझे अमेज़ॉन पे उसकी प्राइस मिनिमम ये वाली होनी चाहिए, वो वाली प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिखाओ। अगर स्पेशल कोई कीवर्ड्स हैं, अगर आपको ये ब्रांड नेम वगैरह नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये वर्ड्स के ही हैं कि टाइटल में कोई भी वर्ड्स हैं। फीस, कॉस्ट फीस है और वो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रेपरेशन फीस वगैरह ओवर साइज प्रोडक्ट्स की है नहीं। प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो फिल्टर्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मिनिमम कितना प्रॉफिट आपको चाहिए और कितने % रुई होनी चाहिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी फुल्ली डिटेल्ड आपको यहाँ पे फिल्टर्स मिलते हैं जो कि आप यहाँ से यूज़ करके तो एक अच्छी भली प्रोडक्ट फिल्टर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करके आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि बेसिक वर्जन में तो जस्ट आप फाइल अपलोड करते हैं कुछ भी। यहाँ पे एडवांस में आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें, एक तो यहाँ पे सर्चिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे मर्जी आप सर्च करें। उसके अलावा उस सर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, यानी कि इतने ज़्यादा फिल्टर्स आपको किसी और टूल में नहीं मिलेंगे जो कि इस टूल में आपको मिल रहे हैं होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से। इतने फीचर्स, इतने जो ओपनली ये फिल्टर्स मैं कहूँगा कि किपा में भी आप उस हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते जिस इजीली, जिस सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको उसने दिखाए हुए हैं। तो यहाँ आप अपना फ़िल्टर लगा के, तो आप अपनी प्रोडक्ट पे कोई भी फ़िल्टर लगा के तो सर्च करेंगे, और सर्च होने के बाद जैसे ही वो कंप्लीट होगी, बाकी प्रोसीजर आपको पता है, कंप्लीट होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप व्यू डाटा में जाके तो उस प्रोडक्ट को या होलसेल व्यू होलसेल में जाके उस सर्च को आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो आज टैक्टिकल आर्बिट्राज के थ्रू। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि टैक्टिकल आर्बिट्राज को यूज़ करके आपने कैसे होलसेल की प्रोडक्ट को सर्च करना है। अगर इस हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में है अभी तक टैक्टिकल आर्बिट्राज के हवाले से, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमारा ये कोर्स पसंद आया है, चैनल की वीडियो पसंद आई है आपको, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्टिकल आर्बिट्राज के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग की हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो इससे पहले 2 वीडियोज़ हम लोग बना चुके हैं जिसमें एक प्रोडक्ट रिसर्च और उसका व्यू डाटा के दोनों फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग रिवर्स सर्च के फीचर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम लोग टूल्स के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, और अमेज़ॉन के कोर्सेज भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं इस पर। चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो पहली 2 वीडियोस में हमने देखा कि आप कैसे प्रोडक्ट को क्राइटेरिया को इंटर करते हैं, सर्च करते हैं, और फिर जब आपकी वो सर्च कंप्लीट हो जाती है तो आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं। तो ये वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक इनका पोस्ट कर दूंगा। और अगर किसी को टैक्टिकल आर्बिट्राज के अकाउंट चाहिए तो टूल प्रोवाइडर का नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आपसे आप परचेज कर सकते हैं उनसे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स सर्च के फीचर पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 इंटरफेस आते हैं। यहाँ पर भी बेसिक और एडवांस लेवल के 2 इंटरफेस हैं। बेसिक लेवल पे जस्ट आपको यहाँ पे
यूएसए मार्केट या कोई भी मार्केट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने एसएन या यूपीसी नंबर्स जो आपके पास पड़े हुए हैं एक लिस्ट में, वो आपने पेस्ट करने हैं यहाँ पे और सर्च कर देना। और एडवांस लेवल में आपको वही चीज़ थोड़ी सी डिटेल के साथ करनी पड़ती है कि आपको सोर्सिंग किधर से करनी है, आप सेल किधर कर रहे हैं, और उसके बाद सेम प्रोसीजर से आपने उसको कर देना है। यूपीसी या ऐसी नंबर को आपने कॉपी पेस्ट करना है और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से डोमेन पे आपने, कौन से स्टोर पे आपने इनकी सोर्सिंग चेक करनी है इन एसेंस की। तो यहाँ से आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। तो एडवांस और बेसिक लेवल में यही मेन जो डिफरेंस है वो यही है, और इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक पे ही देखेंगे, एडवांस पे आपको मैंने समझा दिया है कि यहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यही जो फिल्टर्स हैं यही आप लगा के, बेसिकली प्रोसीजर वो सेम ही एक होता है कि आपने एसएन नंबर या यूपीसी या आईएसबीएन नंबर आपने एंटर करना है और उनको स्कैन करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे नंबर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उनको स्कैन करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं कुछ एसेंस मैंने एक्सपोर्ट करके रखे हुए हैं, तो मैं इन सब को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ आकर मैं इनको पेस्ट कर दूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब एसेंस मेरे पेस्ट हो गए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट, कितने % डिस्काउंट होना चाहिए, सारा कुछ वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ पहली वीडियोज़ में। वो फिल्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का नाम लिख सकते हैं आपकी आसानी के लिए, और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्निकल आर्बिट्राज आपकी प्रोडक्ट्स को स्कैन करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सर्च इन प्रोग्रेस। तो जैसे ही सर्च कंप्लीट होगी तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपकी सर्च कंप्लीट हो गई है। तो ये फीचर्स इस चीज़ के लिए है कि एक तो होता है आप खुद टेक्निकल के थ्रू ही आप ना प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। एक होता है कि कोई क्लाइंट है, कोई बंदा आपको लिस्ट देता है कि मुझे इन प्रोडक्ट की सोर्सिंग चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, और मुझे आप सोर्सिंग निकाल के दें। वो आपको एसेंस की या यूपीसी नंबर्स की या इस तरह के नंबर आपको शेयर कर देता है एसेंस, और कहता है कि मुझे इनकी सोर्सिंग बताएं। तो आप यहाँ पे आके इस फीचर को यूज़ करके, तो यहाँ पे वो सारे ऐसे नंबर पेस्ट करके और सर्च कर सकते हैं, आपको सारी डाटा ये निकाल के दिखा देगा। तो ये देखें प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप व्यू डाटा यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी व्यू रिवर्स पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप व्यू डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी ऐसे नंबर आपने किए थे उनमें से जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो तमाम की सोर्सिंग यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देगा। देखें ये कौन से वॉलमार्ट पे ये पड़ी हुई है, अमेज़ोन पे इतने की बिक रही है, वॉलमार्ट पे इतने की बिक रही है। तो ये तमाम की तमाम जो आइटम्स हैं जिधर भी पड़ी हुई हैं वो आपको रिवर्स सोर्सिंग करके उसकी वो ये दिखा देगा। ये भी एक स्टोर पे ये पड़ी है दिखा रहा है। आगे जैसे मैंने आपको बोला कि आप एडवांस में जाके, तो यहाँ से अगर आपको किसी ख़ास स्टोर में उसकी सोर्सिंग करनी है तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप वो चीज़ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे वो डिटेल आ जाती है। डिटेल भी आप बेसिक और एडवांस, वो पहली वीडियोज़ में आपको मैं बयान कर चुका हूँ कि यहाँ पे उस प्रोडक्ट की प्राइस, जो थर्ड पार्टी स्टोर है उसकी प्राइस आपको दिखा रहा है, अमेज़ोन की प्राइस दिखा रहा है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, यूपीसी नंबर उसका, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स वगैरह, ये कंप्लीट डाटा आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। और यहाँ पे अमेज़ोन का ग्राफ भी वो शो कर रहा है कि यहाँ अमेज़ोन कहीं पे मौजूद है कि नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये ऑरेंज बार है और इसकी, तो ये कहीं भी नज़र नहीं आ रही पिछले 90 डेज़ में। तो इसका मतलब अमेज़ोन इसको फ़िलहाल सेल नहीं कर रहा या आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे भी है। तो यहाँ आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये फीचर है रिवर्स सोर्सिंग का, रिवर्स सर्च का, कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट टेक्निकल आर्बिट्राज के थ्रू हंट नहीं की
प्रोडक्ट रिसर्च के सर्च के फंक्शन से आपने हट नहीं की, बल्कि आउट ऑफ टैक्टिकल आर्बिट्राज कोई भी बंदा आपको एक लिस्ट सेंड करता है या आपकी अपनी कोई लिस्ट है, किसी और टूल से निकाली गई लिस्ट है, जैसे कीपा है या कुछ और है, तो उसको अगर आपने यहाँ पे स्कैन करना है सोर्सिंग के लिए, तो आप थर्ड पार्टी स्टोर से, तो आप रिवर्स सर्च के ऑप्शन को यूज़ करके, तो आप इस फीचर को यूज़ करके तो उसकी सोर्सिंग थर्ड पार्टी स्टोर्स पे चेक कर सकते हैं कि आया किधर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, और अपनी मर्जी के स्टोर पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये इस रिवर्स सर्च का फीचर था। और इसके बाद आगे होलसेल सर्च का फीचर है, ये आप नेक्स्ट एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको, क्योंकि मेरी कोशिश है कि एक एक फीचर के बारे में एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, दूसरा वीडियो इतनी लेंथी ना हो कि आप बीच में से मिसिंग कुछ कर जाएं कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। तो इसलिए मैं हर फीचर पे एक एक वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिवर्स सर्च का। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे इंशाल्लाह मैं आपको होलसेल सर्च के फीचर के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि उसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूंगा। और यहाँ पे लास्ट में चलते चलते अगर आपने वही डाउनलोड करना डाटा या कुछ भी करना है तो वो एक्सपोर्ट करने का ऑलरेडी मैं वीडियोज़ आपको बता चुका हूँ वीडियोज़ में। तो कोई भी क्वेश्चन है इस लिहाज से इस वीडियो रिवर्स सर्च के हवाले से, तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछें, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा।